हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हम परमेश्वर के वचन की फिर एक वीडियो के साथ इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आए, कि कैसे उन्होंने एक पापी को क्षमा दिया, पापी स्त्री और यीशु मसीह। तो वचन देखेंगे कि जब परमेश्वर ने कैसे उसको क्षमा किया, क्योंकि सब ने तो उसे क्या माना, पापी, पर यीशु मसीह ने उसे एक बेटी माना, उसे एक क्षमा किया। कैसे कि लूका और देखेंगे 7:36। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिन स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पहुँचे खड़ी होकर उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। तो अब यीशु मसीह ने उसको पैरों पे, मतलब वो इत्र मल रही है, पोंछ रही है अपने बालों से, और वो रो भी रही है, अपने मन में प्रायश्चित कर रही है। तो यीशु मसीह ने तो उसको कुछ नहीं बोला, और क्या है, उसको बस जो कर रही है करने दिया। पर लेकिन जिसके घर यीशु मसीह खाने पे आए हैं, वो कैसे कह रहा है अपने मन में कि यदि यह भविष्यद्वक्ता होता, यदि ये कोई परमेश्वर का जन होता, तो ये जान लेता मन में कि ये जो इससे छू रही है ये कौन है, ये कैसी स्त्री है, ये तो पापिन है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, कैसे कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दीनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसीलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव को आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर मैं जब से आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। उसको क्या कह दिया कि तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया है। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। अब प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक उदाहरण दिया कि अब जिसका ज़्यादा क्षमा किया जाए वो ज़्यादा प्रेम करेगा, या जिसका कम किया जाए वो कम प्रेम करेगा। तो उत्तर आया कि जिसका ज़्यादा पाप है वो क्षमा किया जाएगा, जिसका ज़्यादा कर जाए उसका ज़्यादा क्षमा किया जाएगा, तो वो ही ज़्यादा प्रेम, वो ही ज़्यादा आदर दिखाएगा। उसी प्रकार यीशु मसीह ने उस स्त्री के बारे में भी बताया कि वो कितने आदर से, कितने सम्मान से उन यीशु मसीह को आदर दे रही है, सम्मान दे रही है, कि उनके पैरों में वो इत्र लगा रही है, वो अपने बालों से उनके पैरों को पोंछ रही है, अपने आंसुओं से उनके पैरों को धो रही है। ये उसका आदर ही था प्रभु यीशु मसीह के प्रति, क्योंकि वो जानती थी। और यीशु मसीह ने लास्ट में उसके पापों को भी क्षमा किया है। अब यीशु मसीह हमें बताते हैं कि जब
यीशु मसीह जब खाना खा रहे थे, यीशु के चरणों में वो गिरी है, रो रो के आंसुओं से भिगोने लगी उनके पैरों को और अपने बालों से उन्हें पोंछने लगी। लोग उसे देखकर बातें करने लगे। अगर यीशु सच में भविष्यद्वक्ता होते, ये सचमुच परमेश्वर की ओर से होता, तो जान जाते कि ये कैसी स्त्री है। लेकिन यीशु ने उससे स्त्री की ओर देखा और कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, शांति से चली जा। उस दिन सबने एक बात सीखी, यीशु मसीह पाप नहीं, टूटे हुए दिलों को देखते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने उसके पापों को नहीं देखा कि अरे ये तो पापी है, मैं तो इससे दूर रहूँगा। उन्होंने उसके दिल को देखा, उसने अंदर से उसके मन को जांचा और उसके मन को जब जांचा है तब उसके पापों को क्षमा किया है। इसीलिए हमें भी प्रभु की तरह सबसे प्रेम रखना चाहिए कि प्रभु को ही पापों को क्षमा करने का अधिकार है। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। तो कौन प्रभु से ज़्यादा प्यार करेगा? जिसका ज़्यादा क्षमा किया जाएगा। हमें भी प्रभु से बहुत प्यार करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हम भी पापी थे, हम भी गुनहगार थे, प्रभु ने हमें भी क्षमा किया है। तो धन्यवाद है। इसी वीडियो के साथ परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और परमेश्वर की महिमा के लिए कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। धन्यवाद। आमीन। सबको जय मसीह की।